अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इट्स मी आमना अहमद और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है 3.1 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन को काफ़ी ब्रीफ में पढ़ा चुकी हूँ। इतना ब्रीफ में मैंने किसी चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया है जितना ब्रीफ में मैंने इस यूनिट 3 का आप लोगों को पढ़ाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा केमिस्ट्री की मेरे केमिस्ट्री क्लास 10 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आप लोग जाके वो इंट्रोडक्शन और बाकी सारे चैप्टर्स में से अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर मिस किया है तो आप लोग वो जाके अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज दैट इंक्लूड, अब मैं आपको उर्दू समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ पे आए। इंग्लिश आप लोग खुद पढ़ लिया करें। और जो है ना, मेरे पढ़ाने से पहले मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, हर सब्जेक्ट की वीडियो में कहती हूँ कि पहले पढ़ के फिर मेरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है बेसिकली। अब आप लोगों को पता होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा कंपाउंड क्या होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। एटम्स के मिलने को कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है ना, एक से ज्यादा जो है ना, वो दो से ज्यादा हमारे पास एटम्स जब कंबाइन हो रहे होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कह रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है कि किसकी स्टडी है, कार्बोहाइड्रेट्स की, और इसकी मेन की क्या है, कार्बन। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हम कार्बन एटम्स के बॉन्डिंग को, उनकी जो है ना कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। जिनके अंदर एग्जांपल हमारे पास इथेन, अल्कोहल, अमाइन, पॉलिस्ट्राइन एंड क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सोर्स। तो सोर्स क्या होती है हमारे पास, आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स कौन सी है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, लिविंग थिंग्स। बिल्कुल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स से और मिनरल्स वगैरह से, ठीक है ना। ये की सोर्स है कौन सी, लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स जो है इसकी सोर्स। देन कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स कि कार्बन इज अ की एलिमेंट, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट इज हाइड्रोजन। सबसे पहले कार्बन जो है हमारे पास वो बहुत ज्यादा मेन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन हैलोजीन। हैलोजीन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हैलो का मीनिंग होती है सॉल्ट और जीन मीन प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो हैलोजीन इज इक्वल टू सॉल्ट प्रोड्यूसर। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि इसको क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, हैलोजन इज इक्वल टू सॉल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। अब कंपोजिशन हमारे पास होता क्या है, ठीक है ना। ऑल्सो कंटेन्स हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है ना। अब कंपोजिशन के उनके कॉम्बिनेशन किस किस से हो रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन तो हो ही रहे हैं, लाजमी सी बात है, पर ये इसके अलावा भी हैलोजन यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर से भी ये जो है ना कंबाइन हो रहा होता है। देन ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एलिमेंट से भी ये जो है ना हो रहा होता है, मिल रहा होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन, इसकी क्या है, ठीक है ना। ये किन किन से मिल सकता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, फिर सॉल्युबिलिटी हमारे पास इसी का है टॉपिक, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स, अब सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब कौन कौन सी चीज किस किस के साथ मिल रही है उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मीन्स के सॉल्व होने के, डिसॉल्व होने के भी हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है ना। कौन सी चीज किसके साथ, पोलर के साथ मिलेगा, नॉन पोलर के साथ मिलेगा, कौन सी चीज किसके साथ नहीं मिलेगी, कौन सी चीज मिल जाएगी, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। The rules of dissolving is called solubility. Okay, students? Next one is melting and boiling points. ठीक है, melting and boiling point क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो है ना आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है और आयोनिक बॉन्ड का जो है ना वो
कोवलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वीकर है और आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं उनके लिए मैं अलग से शॉर्ट बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और ये टॉपिक्स तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही होंगे, क्योंकि 9th के अंदर ये काफी ज्यादा हमने ब्रीफ के अंदर ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, सो हमारे पास नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं। लाइक आप एग्जांपल में आपको देके समझाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर अच्छे तरीके से हो। लाइक अब देखें, मट्टी जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि जब हम पानी के अंदर मट्टी मिलाते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने मट्टी मिला दी, तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को लगता है कि वो मिक्स हो गई है, उसने रिएक्ट कर लिया है। अब आप उसको जस्ट आप आधे घंटे या 1 घंटे के बाद देखेंगे वो पूरी नीचे जमीन के अंदर हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। पानी गंदा तो लाजमी थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन वो मट्टी और पानी अलग हो जाएंगे। अब चीनी जो है पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है ना, उसके रेट रिएक्टिविटी यानी कि वो कर रही है ना रिएक्ट, तो कैसे रिएक्ट करिए कि वो बिल्कुल डिजोल्व हो रही है उससे, तो वो रिएक्ट करिए उसके साथ मिल रही है। आपने कभी पानी में चीनी को अलहदा होते हुए देखा है? जब आप वो उसको मिक्स कर देते हैं तो वो अलहदा कभी भी नहीं होती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास? देखें अब कौन कौन से हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन कंडक्टर्स हैं, यानी कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, वाई क्यों नहीं करते? क्योंकि जो है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि उनके अंदर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे होती। फिर कंबस्टन क्या होता है? जब हमारे पास माहौल के अंदर कार्बन ज्यादा होती है, इस वजह से वो जो है आग पैदा करती है, उसको हम कहते हैं कंबस्टन, ठीक है ना, जलना वगैरह। स्टेबिलिटी क्या होता है? अब देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं, उससे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर लो हो जाते हैं बिल्कुल, तो भी नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो भी हम नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है कि हमारे पास वो जो है हमारे पास उसका जो है स्टेबिलिटी इतनी है कि वो जो है लेस स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी कम समझ में आया होगा, तो इसको हम यहाँ पे ब्रीफ से भी ब्रीफ के अंदर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग सा ये टॉपिक है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं नहीं कहती तो इसका क्या मतलब है, नहीं करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं